गर्मी तेज होने से कोरोना खत्म हो जाएगा। गर्मी तेज होने से कोरोना खत्म हुआ, ये वैसे ही सिद्ध हुआ जैसे शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। चलिए इसी जोक के साथ मैं शुरू करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैंने फेसबुक पर ऑनलाइन क्यूज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। रोज रात 8 बजे आपको क्यूज होता है और क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए फेसबुक ग्रुप को आप अभी ज्वाइन कर लें। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और इस क्यूज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाया था बेसिक, उस वीडियो पे मैंने क्यूज 1 रखा था और क्यूज 1 में मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे और आज मैं आपको वो क्यूज का सॉल्यूशन बताऊंगा इस तरीके से जिस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम तो शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, मज़ा आ गया सर, जल्दी बन गया क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप तब तक अपने आप को शॉर्ट ट्रिक कह रहे हैं क्वेश्चन को बनाते समय जब तक आपके सामने उससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक नहीं आ जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपको उस क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजी वे में बने और कम से कम समय लगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। हेलो दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और आज का पहला क्वेश्चन था कि जफर किसी काम को 20 दिन में करता है। हमने जफर को जेड मान लिया और वो 20 दिन में करता है। और फिर कह रहा है जिब्रान उसी काम को, जिब्रान को हमने जे मान लिया, उसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, तो 100 एलसीएम आ जाएगा। 100 कैसे लिए, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 चौका 100 और 20 से कट जाएगा 5 मरते, तो 20 5 6 100 और 25 चौका 100। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पूरा कितना काम है आपके पास भाई, तो आपके पास 100 काम है, दोनों को मिलाना है तो 5 4 9 के स्पीड से काम कराना है। तो 11 नमा 99 और 1/9 ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य को समाप्त करने में ए ने 24 दिन लिए और बी ने 9 दिन और सी ने 12 दिन लिए। सी ने 12 दिन लिए। अब आप कहिएगा से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे आप इसका एलसीएम ले लीजिए 72। क्यों, क्योंकि 24 का हम टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 तिहाई 72 इफिशियंसी आ जाएगा, 9 8 72 और 12 6 72। मतलब आपके पास ए बी सी का इफिशियंसी 3 8 और 6 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है सी और बी मिलकर किसी काम को, इस काम को शुरू करते हैं और 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो बचे हुए काम को, तो सी और बी दोनों मिलके 8 + 6 14 के स्पीड से 3 दिन में 42 काम को कर लेंगे। तो शेष काम कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 72 में से 42 जाएगा तो बचेगा 30। तो इस 30 काम को किसको करना है, ए को करना है। कितना के स्पीड से करेगा भाई, तो ए जो करेगा वो 3 के स्पीड से करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। बात समझ में आया, आंसर इसका बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप चाहे तो अभी भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को रोक दीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा और फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खाता है। तो भूपेंद्र मतलब भी 1 घंटा लिया 32 रसगुल्ला खाने में। ध्यान देने की बात है, थोड़ा समझिएगा। और फिर कह रहा इसी रसगुल्ले के उसके भाई सुरेंद्र जो है वो 3 घंटे में। मतलब काम क्या हुआ, सेम। खाना कितना है, 32 रसगुल्ला। में पानी आया क्या, खा लीजिएगा जा करके। तो एस जो है मतलब सुरेंद्र जो है 3 घंटे में 32 रसगुल्ला खा रहा है और भूपेंद्र जो है वो 1 घंटे में। तो एलसीएम हमने 3 ले लिया और ये 3 क्या आ गया, काम आ गया, जो किसके बराबर है, 32 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा। तो इफिशियंसी 3 और सुरेंद्र का इफिशियंसी 1। और कह रहा है कि फिर 32 रसगुल्ले को ही खाने में दोनों मिलकर कितने समय लगेंगे। तो अब बताइए आप हमको कि 32 रसगुल्ले खाना है और काम यहाँ कितना है, 3। हमने कहा था ना कि जो काम है वो 32 के बराबर है।
तो फिर उसी काम को करा ना, 32 रसगुल्ला को खा रहा है, तो इसी 3 को 3 1 4 मिल करके 4 घंटा में करेंगे, और ऑप्शन में आपको मिनट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गुने 60 कर देंगे, तो 15 तिहाई 45 मिनट इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा को दबा दीजिए। बात समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मज़ेदार है, रसगुल्ला की तरह। कह रहा है कि आदिल और बीरेन एक साथ 20 दिन में करते हैं। आदिल को हमने ए माना और बीरेन को बी माना, और वो 20 दिन में काम करता है। और फिर बीरेन और चिराग को हमने सी मान लिया, दोनों मिलके उस काम को 50 दिन में करता है। फिर कह रहा है आदिल और चिराग मतलब ए और सी मिलके इस काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यहाँ 10, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 5। मतलब a + b 10, b + c 4, a + b 5। अब हम दोनों को, इस तीनों को जोड़ते हैं, तो आप कहिएगा सर इतना टाइप पढ़ाए हुए हैं आप, जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो a 2 बार, b भी 2 बार और c भी 2 बार, इसलिए 2 बार आने की वजह से इसको हमने 2 से गुना कर दिया, और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 10 19, और ये 19 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 2 5 10, 9.5। समझ में आ रहा है? तो 9.5 a + b + c का इफिशियंसी आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा और बीरेन द्वारा लिया गया समय का अनुपात। तो समय का मतलब क्या हुआ भाई, तो पूरा काम 200 बटा, अब आदिल का एफिशिएंसी आपको निकालना है। तो आदिल का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने आपको सिखाया कि बीरेन प्लस चिराग में आदिल नहीं है, तो पूरा बीरेन प्लस चिराग इसमें से घटा देंगे तो आदिल निकल जाएगा। तो हमने 9.5 में से 4 को घटाया। हमने आपको सिखाया था कि जिसका निकालना है और जिसमें वो नहीं है उसको घटा दीजिए, तो हमने 4 घटा दिया, क्योंकि 4 इस b + c में a नहीं है। तो 5.5 आ गया किसका, आदिल का, बटा कर दिए, टाइम निकाल दिए। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फिर कह रहा बीरेन का, तो बीरेन किस में नहीं है, a + c में बीरेन नहीं है, तो फिर 9.5 में से क्या घट जाएगा, 5 घट जाएगा, तो बचेगा 4.5। फिर 200 बटा 4.5। हम ऐसे नहीं करते, हमने आपको समझाने के लिए किया। हम इसका एक और तरीका बताएंगे। अब यहाँ से 200 से 200 कट गया, और ये दशमलव उड़ गया, यहाँ या 11 × 5 = 55, 5 9 45, क्रॉस गुना करेंगे 9 ऊपर और 11 इधर, मतलब 9:11। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसको हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे करते, हम सीधे लिखते कि इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो ए का इफिशियंसी 5.5 आ गया, बी का इफिशियंसी 4.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो यहाँ 11 और यहाँ 9, तो ये इफिशियंसी का रेशियो है। और मैंने आपको क्या सिखाया कि इफिशियंसी का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, तो ये उल्टा कर देंगे तो 9:11 भी इसका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हमने आपको समझाने के इतना किया, कोई दिक्कत है? एग्जाम में हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान। कह रहा है एक आदमी और एक लड़का, एक बॉय, आदमी को मैंने मैन मान लिया, बॉय को बी मान लिया, किसी नाली का काम 40 दिन में करते हैं। मतलब दोनों मिलके 40 दिन में नाली के काम को कर लेते हैं। और कह रहा है खुदाई का गति का मतलब इफिशियंसी कितना है भाई, तो 8:5। अब आप मुझे बताइए कि मैन 8 के स्पीड से और बॉय 5 के स्पीड से, और दोनों मिल गया तो 13 के स्पीड से काम होगा कि नहीं होगा? और जब 13 के स्पीड से दोनों काम करेगा तो 40 दिन में कितना काम कर लेगा भाई? तो 13 × 40 कर लेगा। और पूछ रहा है तो लड़का काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा? तो लड़का जो है 5 के स्पीड से करेगा, तो 5 से भाग करेंगे इफिशियंसी से, तो 5 8 40, 13 8 104, तो 104 क्या हो जाएगा इसका
आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी इसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी और ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं और एलसीएम तो 60 आएगा। तो आ जाएगा 12 पंचे 60 इफिशियंसी, 15 चौका 60 और 20 तियाई 60। ये क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया। अब फिर वही बात, यहाँ ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ए प्लस बी प्लस सी को 2 से गुना करेंगे तो 5 4 9 3 12। समझ में आ रहा है? तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 आ गया। मतलब तीनों का इफिशियंसी 6 है मिला के। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो कितना के स्पीड से काम, कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे अलग अलग। तो हम एक का इफिशियंसी अगर निकालते हैं, ए का इफिशियंसी, तो आप मुझे बताएंगे ए कितना काम करेगा? तो ए 60 काम करेगा। कितना के स्पीड से करेगा? तो ए निकालने के लिए ए जिसमें नहीं होगा, मैंने कहा ना जिसमें ए नहीं होगा उसको घटा देंगे। तो ए बी प्लस सी 4 वाले में नहीं है तो 4 घटाएंगे 6 में से, तो इफिशियंसी कितना आएगा? ए का 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 30 आ गया। तो अब देखिए 30 वाला जो आंसर है आपका वो डी नंबर ऑप्शन है। तो आप डी भी मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले ए का पूछ रहा है तो ए का कितना आया आपको? 30 आया। तो आप डायरेक्ट 30 वाला डी मार सकते हैं, लेकिन आप एक बार सब मिला करके देख लीजिए। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बी निकालने के लिए हम इसको घटाएंगे तो 3 घटेगा 6 में से, तो इफिशियंसी कितना आएगा? 3 आएगा। तो उसी 60 काम को 3 के स्पीड से ये 20 दिन में करेगा। और सी के लिए उसी 60 काम को कितने दिन में करेगा भाई? सी। तो सी निकालने के लिए ए बी घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बराबर 60 दिन। आ गया ना? 30 20 और 60। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है पी और क्यू एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पी और क्यू मिलके 6 दिनों में करता है। क्यू अकेले इसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और क्यू जो है अकेले 10 दिन में काम को खत्म कर सकता है। अकेले इसी कार्य को कितने दिन में करेगा? कौन? पी। तो पी को अकेले कितने दिनों में इस काम को करना है? तो आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना जाएगा? 30, 6 5 30, 10 तियाई 30 और एक पी का एफिशिएंसी कितना जाएगा? 5 - 3। समझ रहे हैं ना? सिखाया है सब ये। तो 2 के स्पीड से 30 काम को 15 दूना 30 आ गया आंसर 15। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। और चंद्र अकेले इस काम को, इंद्र को हम आई लिखते हैं, चंद्र को हम सी लिखते हैं, 20 में और 80 दिन में काम को खत्म करता है। इंद्र काम शुरू करता है 3 दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। अब 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है और वो छुट्टी में कौन काम कर रहा है? चंद्र काम कर रहा है। देखिए एलसीएम हमने 80 किया, 20 चौक 80, 80 और 80 का ही 80। तो इंद्र का स्पीड 4 और चंद्र का स्पीड 1। तो कह रहा है चंद्र जो है, इंद्र काम शुरू करता है 3 दिन काम करता है। तो इंद्र 3 दिन में 4 तिहाई 12 काम करेगा और फिर छुट्टी ले लिया। बाकी 5 दिन जो है चंद्र काम करता है। तो इंद्र जो है 12 काम कर लिया क्या दिन में? तो 3 दिन में। अब 5 दिन कौन काम करेगा भाई? तो चंद्र काम करेगा। तो 1 के स्पीड से 5 दिन में 5 काम हुआ, तो 12 5 17। तो 5 और 3 8, मतलब 8 दिन में कितना काम हो रहा है? 17 काम हो रहा है। तो अब ये काम क्या कर रहा है? आगे तक चलता रहेगा। तो हर 8 दिन में 17 काम होगा और आपके पास 80 काम है। तो आप ये बताइए कि 80 के नियर अबाउट पहुंचना है। मैंने आपको सिखाया 17 को कितना से गुना करेंगे जो या तो 80 के बराबर या 80 से जस्ट थोड़ा सा कम। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौका 68 मतलब 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई? तो 68 काम हो जाएगा। अब 3 दिन कौन काम करेगा? आगे का 3 दिन। तो आगे का 3 दिन जो है वो काम करेगा कौन? इंद्र। कौन काम करेगा? इंद्र, क्योंकि खत्म कौन कर रहा है? चंद्र। तो शुरुआत कौन करेगा? इंद्र। तो कितना काम करेगा भाई इंद्र 3 दिन में? तो 12 काम करता है। तो 7 1 8
मतलब 6 मतलब 80 काम, मतलब 35 दिन हो गया। पूरा कितना दिन हो गया? 35 दिन हो गया। और पूरा काम कितना हो गया? 80। तो इसका आंसर, आपके पास 80 काम भी तो था और 35 दिन में आपने कर भी लिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया? 3 दिन का काम लिया 12, 5 दिन का काम लिया 5, 5 3 8 दिन में 17 काम किया। 17 चौका 68। 4 से क्यों गुना कर रहे हैं? कि बार बार हम जो जोड़ेंगे, बार बार जो हम जोड़ेंगे उसे हम गुना करते हैं। अब बताइए 17 को 4 बार जोड़िए या फिर 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से गुना किए तो यहाँ पे 32 दिन हो गया, 68 काम हो गया। अब कौन काम करेगा भाई? तो अब काम करेगा इंद्र। तो इंद्र कितना काम करेगा 3 दिन में? 12 काम करेगा। और जैसे ही 12 काम किया अब काम 80 हो गया, मतलब काम खत्म। तो अब चंद्र काम करेगा ही नहीं। तो 80 दिन में 80 काम 35 दिन में खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बात समझ गए? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आगे चले। अगले रवि रोहन राजेश। रवि रोहन राजेश, ये तीनों जो है 10, 12 और 15 दिन में काम पूरा करता है। तो एलसीएम 60 और ये आ गया 6, 5 और 4। एफिशिएंसी कह रहा है कि तीनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिल के 6, 5, 11 और 4 15 चौका 60, 4 दिन में करेंगे। बात समझ गए? चलिए, क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले किसी काम को 11 दिन में और बी बेचारा 16.5 दिन में और सी के साथ मिलकर काम को पूरा करने, मतलब सी के साथ मिल गया कौन? तीनों। तो ए, बी और सी तीनों काम को पूरा करने में 5.5 दिन लगता है। 5.5 दिन लगता है यदि सी और डी मिलकर 22 दिन में करते हैं। सी और डी मिलके 22 दिन में करते हैं। देख रहे हैं? सी और डी मिलके 22 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है डी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसका एलसीएम जो कितना आएगा, तो घबराना नहीं है, इसका एलसीएम 16.5 ही लेंगे। और जब 16.5 को 11 से भाग करेंगे तो कितना मरते कटेगा? 1.5 मरते कटेगा। और जब 16.5 को 16.5 से भाग करेंगे तो 1 मरते कटेगा। और जब 5.5 को 16.5 से भाग करेंगे तो कितना मरते कटेगा? 3 मरते कटेगा। और जब 22 से 16.5 को भाग करेंगे तो 0.75 मरते कटेगा। बात समझ रहे हैं? ये आ गया एफिशिएंसी। आपसे किसका एफिशिएंसी पूछ रहा है? आपसे डी का पूछ रहा है। तो डी निकालने के लिए हमको सी पता होना चाहिए। सी पता होना चाहिए। और a प्लस बी प्लस सी कितना है? 3 है। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 3 है। और a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई? तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.5 प्लस 1 2.5 भाई, और 2.5 तो बचा कितना? 0.5। तो 0.5 किसका बचा? तो सी का बचा। किसका बचा? सी का। तो डी का कैसे निकालेंगे? तो कहिएगा सर कुछ मत कीजिए, 0.75 में से 0.5 घटा दीजिएगा तो 0.25 डी का इफिशियंसी आ गया। और काम कितना है आपके पास? 16.5 और उसको 0.25 से भाग करेंगे तो कितना भाग करेंगे? तो 5 25, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, 5 6 30 मतलब 66। क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? इजी था ना? बस जो था वो एलसीएम ही था टिपिकल था। ठीक है, मजा आ रहा है? 16.5 एलसीएम आ जाएगा, भाग करेंगे इतना आ गया। कोई दिक्कत? हम डेसिमल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब तो यहाँ पे क्वेश्चन में डेसिमल ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एस और टी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। एस और टी 50 दिन में कर सकते हैं और उन्होंने 20 दिन तक काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। तो बाकी बचा काम बताइए कि कितना रह गया? तो 50 दिन के काम में 20 दिन का काम कर लिया तो बचा 30 दिन का काम। कितने दिन का काम बचा? 30 दिन का काम। और पूरा कितने दिन का काम था? 50 दिन का। तो बटा 50 मतलब 3/5। क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो 8 दिन में कर लिया। और बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर लिया। और ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24।
और आपसे पूछ क्या रहा है कि ए और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए और सी। तो पहले ए का एफिशिएंसी आपको निकालना होगा। तो आप बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी आपको 4 पता है, तो बी प्लस सी घटा देंगे तो ए ना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 2, आ गया 2। अब आपको सी का निकालना है, तो सी के लिए ए प्लस बी अगर आप घटाइएगा किस में से, ए प्लस बी प्लस सी में से तो 4 में से 3 जाएगा तो सी का 1 आएगा। तो ए और सी मिलकर कितना के स्पीड से काम करेगा, 3 के स्पीड से। और कितना काम है भाई, 24 काम है, तो कितना आ गया, 8 दिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राम और श्याम किसी कार्य को, राम और श्याम 12 दिन में, श्याम और हरि किसी काम को 15 दिन में, और हरि और प्लस राम किसी काम को 20 दिन में, तो राम अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 5 चौका 60, 20 तिहाई 60, तो 5 4 9 3 12। मतलब आपको मैंने ये कितना बार बताया कि तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा। तो ए बी सी यहाँ है नहीं, यहाँ तो राम है, श्याम है और हरि है। अब यही ना दोनों दोगुना होगा क्योंकि दोनों 2 बार है, राम श्याम और हरि, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 2 कितना मरते कट जाएगा, 6 मरते कट जाएगा। मतलब तीनों का एफिशिएंसी 6 आ गया। और आपसे राम पूछा, तो जिसका पूछ रहा है वो किस में नहीं है, इसमें नहीं है। घटा दीजिए 4, तो 4 जब घटाइएगा तो राम का एफिशिएंसी 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 2 के स्पीड से कितना काम को करना है भाई, तो आप कहिएगा सर 60 काम को करना है, तो कितना मरते में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। नंबर 14 कहता है एक काम को 18 दिन में करता है, ए 18 दिन में कर लिया और बी उसे 36 दिन में करता है। और कह रहा है कि यदि वे दोनों 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम बच जाता है। तो 36 इसका एलसीएम, दुगना 36 है, कहाँ ही 36, 9 दिन के लिए कर लिया तो 2 1 3, 9 दिन में 9 तिहाई 27 काम हो गया। तो कितना काम शेष बचता है, तो रिमेनिंग निकालेंगे तो 36 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। रिमेनिंग निकालेंगे तो 36 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 7 16, मतलब 9 बचेगा। अब 9% निकालने के लिए पूरा काम से इसको भाग करेंगे और गुने 100 करेंगे। 9 चौक 36 और 25 चौका 100, आ गया 25%। बात समझ में आ रहा है? 15 देखते हैं, कहता है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं। तो 20 30 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। कह रहा है उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया और 10 बाद बी कार्य छोड़कर चला गया है। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, बी ने कितने दिन तक काम किया। तो बी ने जो ए ने जो 10 दिन काम किया वो ए 10 दिन कितना काम कर लिया भाई, तो आप कहेंगे सर 10 तिहाई 30 काम एक कर लिया। तो जब 30 काम एक कर लिया तो बचा जितना काम वही काम न दोनों मिल के किया होगा, ए और बी, और तब बी काम छोड़ दिया होगा। तो दोनों मिल के 3 2 5 के स्पीड से कितना दिन में करेगा, तो 5 6 30, 6 दिन में करेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए बी सी 10, बी जो है 12 और सी जो है 15। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 12 10 छक 60, 12 पंचे 60, 5 चौका 60। और कह रहा है ए उस कार्य को पूरा करने में 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ता है, बी के 2 दिन बाद छोड़ता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो अब आपको मैं बता दूं कि जब ऐसा हो कि काम खत्म होने से पहले छोड़े तो हम क्या करते हैं, गुना करके उतना काम को उसमें और ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, 5 दिन का काम निकालते हैं ए का, तो 6 5 6 30 का 5 दिन में। और कह रहा है क्या कि 2 दिन बाद बी छोड़ा, तो 2 दिन बाद है बी छोड़ता है, तो बी कितना दिन काम किया होगा, 3 दिन पहले छोड़ा होगा काम खत्म होने के। तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले का मतलब बी के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15। जब सबको जोड़ देंगे तो 30 15 कितना, 45 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 105। मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों को जोड़ करके अब भाग करेंगे, तीनों से काम करवाएंगे। तो 105 को 5 4 9 6 15, 15 7
105 आ गया इसका 7 आंसर। तो सी नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है और बी और सी इसी काम को 15 दिन में करता है और सी और ए इसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम 60, 10 चौक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, और कह रहा है आपसे क्या निकालने के लिए, सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो आपको सी का निकालने के लिए तो मैंने आपको सिखाया यहाँ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार है, तो 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13। काटेंगे 6.5 मरते कटा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 6.5 के स्पीड से काम को करता है। तो सी अकेला, अब सी का निकालना है तो किसे हटाएंगे, इस 6 को। क्यों? क्योंकि इसमें सी नहीं है। तो 6 जैसे ही घटेगा कितना बच गया, 0.5। क्या आया इसका, इफिशियंसी आया। तो 0.5 से जब 60 को भाग करते हैं तो क्या आंसर आता है बताइएगा, 120। तो 120 दिन इसका आंसर हो गया। 18 कहता है कि ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में करता है। ए और बी इस काम को 12 दिन में कर रहा है और बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करता है। तो और सी और ए मिलके इसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम 60, 5 4 3। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है तो ए बी सी तीनों मिलके इस काम को, तो 60 के स्पीड से 5 4 9 3 12। अब ये 12 से भाग नहीं करना है, ये दोनों 2 बार है ना, ए 2 बार बी 2 बार सी, तो इससे हम 2 से इसको भाग कर ले, कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसको 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो आ गया समझ में। नंबर 19 कहता है कि को ए बी सी जो है वो किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी और सी इसे 20 दिन में करते हैं, कर दिए 20 दिन में। और कह रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप एलसीएम 60, 4 और 3, बी और सी 3 और ए बी सी 4, तो ए कितना, 4 - 3 मतलब 1। तो 60 काम को 1 के स्पीड से 7 दिन में कौन करेगा, ए करेगा। समझ गए। नंबर 20 की ओर चलते हैं और 20 के तक करण 10 दिन में किसी काम को करता है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। करण 10 दिन में काम करता है और सोहन जो है वो 20 दिन में काम को करता है। अब एलसीएम हो जाएगा 20, 10 दूना 20, 20 1 20, 2 1 3 के स्पीड से काम हो रहा है। सेशन में कह रहा है कि दोनों ने काम की शुरुआत की और 3 दिन बाद करण छोड़ दिया। 3 दिन बाद करण छोड़ दिया, तो 2 1 3 के स्पीड से 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 काम। तो बाकी बचा काम सोहन कितना बचा, 11 काम को 1 के स्पीड से 11 दिन में करेगा। अब क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, कह रहा है नहीं, अगर ये दोनों मिल के ही काम करता, तो कितने दिन लगते ज़्यादा, किसको, सोहन को लग रहा है, कितने दिन ज़्यादा लग रहा है सोहन को। तो दोनों मिलके अगर काम करेगा तो 20/3 के दिन में करेगा पूरा काम, 20 अब बटा 3, ठीक है ना। तो इतना दिन में वो काम को करता, लेकिन काम कितने दिन में कर रहा है एक्स्ट्रा, 11 दिन में। तो हम घटा देंगे 11 में से ये 3 को, 11 दिया 33 में से 20 जाएगा तो 13/3, 3 चौक 12 1 13/3, मतलब 4.1/3 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग निकाले और कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोहन जो 11 दिन ले रहा है वो कितना दिन ज़्यादा लेगा यदि वो दोनों मिलके, करण और सोहन मिलके काम को करते। तो दोनों मिलके काम को 20/3 दिन में करा तो कितना ज़्यादा लिया, तो हम 11 में से इसको घटा दिए। समझ में आया। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नेक्स्ट क्यूज का भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो आप बनाइएगा और देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।